पाएंगे कि शिशु का दम घुट रहा है, तो ये संकेत हमें ढूंढने होंगे। तो पहला संकेत ये होता है कि प्रसव मतलब लंबे समय से अगर प्रसव पीड़ा हो रही है तो इस कारण भी शिशु का दम घुट सकता है। तो दूसरा ये है अगर जो पानी की थैली होती है अगर वो फट गई है और द्रव पदार्थ जो है उसकी कमी आ गई है तो शुष्क प्रसव होता है, तो उससे भी शिशु का दम घुट सकता है। और तीसरा कारण है अगर जो द्रव पदार्थ होता है वो गाढ़ा हरे रंग, पीले रंग और भूरे रंग का होता है, तो उससे भी शिशु का दम घुट सकता है। और जो नाल होती हैं अगर वो पहले आ जाए या शिशु के गले में लिपटी हुई हो तो उससे भी शिशु का दम घुट सकता है। और अगर प्रसव पीड़ा समय से पहले लग जाती है, जैसे 8 महीने 14 दिन से पहले अगर प्रसव पीड़ा हो तो उस परिस्थिति में भी शिशु का दम घुट सकता है। अगर शिशु उल्टी दिशा में उल्टा हो या शिशु का हाथ जो है पहले बार आने लगे तो उस स्थिति में भी शिशु का दम घुट सकता है। उसके आगे है सांस में रुकावट क्या है। तो मेरा आज का टॉपिक है बुजुर्ग रोगियों में स्वास्थ्य के जोखिम कारक। तो बुजुर्ग रोगियों में स्वास्थ्य के जोखिम कारक क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में आज मैं यहाँ पर बोलूँगी थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो आती है बुजुर्ग रोगी होते हैं उनमें पोषण की कमी। तो पोषण की कमी अगर बुजुर्गों में होगी तो उनमें क्या कमियां आ सकती है, उनका शरीर जो है कमज़ोर पड़ सकता है और चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। तो बुजुर्ग लोग जो है उनको मतलब उनके पोषण का ध्यान रखना होगा, जैसे मतलब खान पान में उनका मतलब ध्यान रखना होगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उनकी कम हो जाएगी, जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी कमजोरी के कारण जो है कम हो जाएगी। तो दूसरा है फिर फलों का अपर्याप्त सेवन। अगर फल फ्रूट नहीं खाएंगे तो उससे जो है उनके शरीर में कब्ज, जैसे कब्ज होने की मतलब कब्ज रहेगी उनको हमेशा, और जिसके कारण जो है वो मतलब उनको और भी कई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बुजुर्गों को ये समझाना है कि अपने खाने में मतलब फल फ्रूट जो सीजनल फल फ्रूट होते हैं वो खाने हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो डरते हैं कि भाई हम अगर फल फ्रूट खाएंगे तो हमारे को जुकाम लगेगा, कुछ होगा। तो उनको समझाना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दिन को खाएं फल फ्रूट, शाम के टाइम उतने नहीं खाने तो दिन में खाएं, थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना चाहिए कुछ ना कुछ जो हमारे अपने खेतों में होते हैं, मतलब जो भी होते हैं सीजनल फल फ्रूट। तो उनको खाने से जो है उनको कब्ज वगैरह नहीं रहेगी। तो आगे फिर शरीर निष्क्रियता का मतलब उनका शरीर जो है काम करने में मतलब असमर्थ रहेगा। तो शारीरिक क्रिया में कमी, भूख न लगना, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है उनको। जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि हमें भूख नहीं होती है, तो फिर भी उनको कहना है कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है, जिससे जो है उनके शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी, ताकत मिलती रहेगी। तो उसके बाद है धूम्रपान अगर बुजुर्ग लोग जो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनको मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों के रोग हो सकते हैं। तो बुजुर्गों को ये भी समझाना है कि जो धूम्रपान करते हैं तो ये हमारी ट्रेनिंग के कुछ पल है जो मेमोरी के तौर पर मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें 2022 की जो ट्रेनिंग हुई थी हमारी वो लाल बहादुर शास्त्री
मेडिकल कॉलेज नेर चौक में हुई थी, तो उस टाइम की भी थोड़ी सी क्लिप्स थी, तो उसको भी मैंने मेमोरी के तौर पर इसमें सेव करके रख दिया है। तो कैसी लगी